वेलकम टू एसएस एग्जाम गुरुजी चैनल। तो बच्चों हम आज लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी। जी हाँ, बिल्कुल एनसीईआरटी की किताब की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में दूसरा भाग जो क्वेश्चन दिया गया है। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला था कि द्विघात बहुपद के शून्यंक निकालने थे। अब शून्यंक निकालने के लिए हमें यहाँ पर देखना है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है 4s² माइनस 4x प्लस 1, यानी कि ये x की फॉर्मेट में ना देकर ये s की फॉर्मेट में दिया गया है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको यही मान के चलेंगे कि ये x है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले शून्यंक निकालने के लिए बहुपद का हम यहाँ पर सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो x² वाली घात है उससे पहले जो संख्या दी जाती है उसे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये 4 है, तो इसकी 4 की गुणा 1 से मान लेते हैं, और यहाँ पर मान के चलते हैं ये संख्या 4 है। क्या है? 4 है। अब दूसरी संख्या यहाँ देखते हैं, ये क्या है हमारा, प्लस है या माइनस है? तो यहाँ देखते हैं ये प्लस है, यानी कि हमें इस 4 की ऐसी दो संख्या निकालनी है कि गुणा करने पर तो ये 4 आ जाए और जोड़ने पर भी ये 4 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 4 दिया गया है। यानी कि 4 × 4 अगर हम करते हैं तो इनको जोड़ने पर कितना बैठ रहा है? 5। ये बैठ रहा है, तो हम इसका नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका बैठा है 2 दूनी 4, यानी कि 2 और 2 इसको जोड़ने पर 4 आ रहा है। तो हम ये संख्या यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें संख्या ये ले सकते हैं। तो देखिए कैसे लेंगे, यहाँ पर 4s² माइनस के यहाँ पर 2 + 2 यानी कि s + 1, s + 1, ठीक है ना। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमने पहले सवाल में किया था ऐसे ही यहाँ पर हम फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। ये 4s² माइनस के, ये माइनस अंदर जाएगा और इसका s भी अंदर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2s, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आ जाएगा हमारा 2s, ये आ जाएगा +1, ठीक है ना। तो इसमें क्या है यहाँ पर, उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम देखते थे कि इन दोनों संख्याओं को और इन दोनों संख्याओं को देखते थे। तो हमने इन दोनों संख्याओं को देखना है। यहाँ पर क्या है, ये 4 है, ये 2 है, तो इसका मतलब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, फैक्टर आ रहा है। यहाँ पर s² है, यहाँ पर s है, तो यानी कि एक s यहाँ से कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 4 में से जब 2 निकल जाएगा, यानी कि जैसे ये 4 है, 4 को 2 × 2 लिखते हैं, तो 2 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 बचा। एक s² में से s निकल गया तो s बचेगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस, ये पूरा का पूरा हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर बचा 1। क्या बचा? 1, क्योंकि कोई भी संख्या 1 के मल्टीपल होती है, ठीक है ना। तो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस आ गया। अब इसमें देखेंगे कि हमारा 2s + 1 इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है। तो जब किसी दो संख्या में कोई कॉमन नहीं होता है तो एक हमेशा उसमें कॉमन रहता है, तो हम यहाँ से एक बाहर निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर माइनस का एक बाहर निकला है, तो यहाँ पर 2s, यानी कि 2s के आगे माइनस था, तो ये माइनस खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है ना। लेकिन अगर प्लस है तो प्लस जो बनता है वो माइनस माइनस से मिलकर बनता है। तो जब एक माइनस हम इसमें से निकाल लेंगे तो दूसरा माइनस बचता है, तो यहाँ पर माइनस बच जाएगा हमारा। समझ में आया? तो अब उसके बाद में जब हमने यहाँ ये दो संख्या देखी थी, तो अब इसमें पूरे को देखेंगे। तो इसमें ये और ये दोनों में कॉमन है, तो यह आ जाएगा हमारा 2s माइनस के 1। समझ में आया? उसके बाद में जब ये यहाँ से निकल गया तो बचा कितना? 2s, ये आ जाएगा 2s। उसके बाद में ये वाला माइनस, ये वाला 1। तो तुम देख रहे होंगे कि ये दोनों को एक जैसे हैं। तो इसका मतलब क्या था, यहाँ पर a² माइनस b² का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया जा सकता था, लेकिन हमें क्या पता था एकदम से? नहीं, हमें नहीं पता था, तो हम सीधे सीधे गुणनखंड किए, बाद में हमें ये पता चला। अब उसके बाद में हम वही प्रोसेस करते हैं, यानी कि शून्यंक निकालने के लिए यहाँ पर करते हैं, यदि 2s - 1 = 0, तो यानी कि 2s ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये s बराबर कितना आ जाएगा? 1/2, ठीक है ना। ये s की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार दूसरी वैल्यू भी हमारी क्या आ जाती है? दूसरी वैल्यू भी हमारी ये आ जाती है 1/2। इसका मतलब क्या है, इसके दो शून्यंक, देखो भाई द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के दो शून्यंक होंगे, तो इसके शून्यंक कौन से हो जाएंगे? शून्यंक हमारे हो जाएंगे यहाँ पर 1/2 और 1/2, ठीक है ना। तो अब उसके उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में हमारा दिया गया उत्तर की जांच भी कीजिए, तो उत्तर की जांच जरूर करना है। उत्तर की जांच, अब उत्तर की जांच करने के लिए वही प्रोसेस करेंगे हम यहाँ पर कि ये हमारा किसके फॉर्मेट में दिया गया है? s की फॉर्मेट में दिया गया है, तो ये हमें s की फॉर्मेट में ही ये बहुपद हमारा लिखना है। तो ये आ जाएगा हमारा 4s² माइनस के 4s और +1, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, यानी हम s बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पर हमारे शून्यंक हैं 1/2, तो यहाँ पर 1/2 रखने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हमने 1/2 रखा, तो यहाँ पर रखने से क्या हुआ, ये ब्रैकेट में 1/2 इसका स्क्वायर माइनस गुणा 1/2 +1, यानी कि हमने s की जगह 1/2 यहाँ पर रख दिया, रखने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 4 गुना, जब इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 माइनस के 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 2, ये +1 बचेगा। 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 1 माइनस के +1, यानी कि ये आपस में कट के ही आ जाएगा हमारा 0, यानी 1 और 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 0। तो इसका मतलब क्या है, ये इसके शून्यंक हैं। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल के साथ, एसएस एग्जाम गुरुजी, और
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं यहाँ पर हर क्वेश्चन का आंसर, जो कि लगातार हमारी वीडियो में आपके साथ बना रहेगा। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।